तो अब हम लोग इस बार सारथी में क्या क्या देने वाले हैं प्रिसाइजली सुनना। सबसे पहले मैं एक सब्जेक्ट का बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का आपको चाहिए तो मैं सारे सब्जेक्ट का मेरे पास अवेलेबल है वो भी दिखा दूंगा। इकोनॉमिक्स का पहला तो टॉपिक वाइज शेड्यूल एंड टेस्ट शेड्यूल, टॉपिक वाइज शेड्यूल एंड टेस्ट शेड्यूल, ये दो चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, आप सबको पता होगा। यूनिट 1 एंड यूनिट 2 आज ही कंप्लीट हुआ है। फिर पब्लिक फाइनेंस जो सेकेंड चैप्टर है उसका स्टार्ट डेट क्या रहेगा और एंड डेट क्या रहेगा, और फिर उसका टेस्ट डेट क्या रहेगा, उसका टेस्ट डेट क्या रहेगा। सेम अगला चैप्टर अगेन, ये 3 यूनिट्स खत्म होंगे फिर टेस्ट डेट। ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं मिलेगा, ये पूरा सिलेबस का दिया है, ये सिर्फ इकोनॉमिक्स का नहीं है क्या, सेम विल बी विथ लॉ एज वेल। ये क्या देख रहे हो ना, टेस्ट डेट टेस्ट डेट टेस्ट डेट, करेक्ट है। उसके बाद ये मैथ्स का, अभी हमारा कौन सा चल रहा है, प्रोबेबिलिटी चल रहा है, वो तकरीबन कितने तारीख को खत्म होगा, 6 तारीख को। उसका टेस्ट कब होगा, 9 तारीख को। फिर अगला चैप्टर का स्टार्ट डेट एंड डेट उसका टेस्ट, ऐसा करके सबके क्या देखेंगे हम लोग, टेस्ट देख सक रहे हैं ना हम लोग। ये मई तक जारी है टेस्ट, करेक्ट है। ये आपकी चैप्टर वाइज टेस्ट हुई, ये कौन सी हुई, चैप्टर वाइज टेस्ट, सारे सब्जेक्ट्स की मिलेगी, सारे सब्जेक्ट आप देख सकते हो, सारे सब्जेक्ट की है, करेक्ट है। ये लॉ की हो गई, ये इकोनॉमिक्स की हो गई, ये मैथ्स की हो गई, अकाउंट्स की भी है तो सही, कहाँ गई, हाँ ये रहा अकाउंट्स का, ये अकाउंट्स का हो गया। 15 मार्च को पहला टेस्ट है, उसका ये सिलेबस है, जो पीछे के टॉपिक से वो क्या है, सिलेबस है। आपको समझ में आ रहा है। तो पहली जो फैकल्टी के ऊपर डाली गई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो क्या है, चैप्टर का स्टार्ट डेट भी दे दिया गया और एंड डेट भी दे दिया गया। इससे आपको क्या फायदा होता है, अगर बाई चांस एक आधा लेक्चर मिस हुआ तो आपको एग्जैक्टली पता होता है कि हमारा कौन सा चैप्टर मिस हुआ है, तो आपको आगे रिवीजन करने में और सेल्फ स्टडी करने में उस चैप्टर पे थोड़ा फोकस ज़्यादा करना पड़ेगा, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स देखने पड़ेंगे। क्या फर्स्ट थिंग समझ में आई, क्या सिर्फ क्लास में पढ़ा देने से कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाता है क्या, क्या मेरे 10 बार भी लेक्चर्स अगर ये रिवाइज कर लेंगे तो ये चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने वाले नहीं है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेल्फ स्टडी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, सेल्फ स्टडी। और अगर पूरे इंडिया में 100 बच्चा फेल होता है तो याद रखना 80 बच्चा फेल होता है सेल्फ स्टडी की गलतियों की वजह से। क्या आज अग्रवाल क्लासेस में जो नीचे सेकंड लेफ्ट पे सीए इंटर अटेंड कर रहे हैं और जो आज वापस सीए फाउंडेशन अटेंड कर रहे हैं, क्या दोनों बच्चों ने सेम लेक्चर्स अटेंड किए थे, पर पास और फेल का जो रिजल्ट आया उसका रीजन लेक्चर से या सेल्फ स्टडी है, सेल्फ स्टडी। लेक्चर तो क्या सबने सेम अटेंड किए थे, टेस्ट भी सबने सेम दिए थे, नोट्स भी सबने सेम रेफर की थी, बट जो रिजल्ट का डिफरेंस है वो किसके वजह से है, सेल्फ स्टडी। तो एग्जैक्टली सेल्फ स्टडी क्या करनी है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। जैसे ये अकाउंट्स है, ये मैथ्स है, अभी अकाउंट्स का मुझे ज्यादा समझेगा नहीं इसलिए मैं मैथ्स पे फोकस कर रहा हूं। क्या ये सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं, ये सारे चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। ये है रेगुलर बुक। तो वीक नंबर 1 जो 26 फेब से स्टार्ट हुआ था, हमसे थोड़ा सा डिले हो गया, वो मार्केटिंग का और बहुत सारा काम था इसलिए, बट 26 फेब से लेकर 3 मार्च तक बच्चे को कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, इंटरेस्ट, एमसीटी, और कौन सी बुक पढ़नी है, क्या ये दोनों बातें हमने लिख के दे दी उसको। क्या ये वीकली शेड्यूल उसका कंप्लीट होना चाहिए, मतलब होना ही चाहिए। अब लास्ट टाइम भी ये हम लोगों ने दिया था, इस टाइम भी हम लोग ये दे रहे हैं। तो लास्ट टाइम में हमने क्या मिस्टेक की थी, या हम लोगों ने क्या चीज को बच्चों पे ट्रस्ट किया था, ये बहुत बड़ी मिस्टेक की थी हम लोगों ने। वो मिस्टेक अभी इस बार हम लोग सुधारने वाले हैं। क्या मिस्टेक सुधारने वाले, मतलब एग्जैक्टली क्या, हमने ये वीकली शेड्यूल दे तो दिया था, उनको क्लासरूम भी प्रोवाइड कर दिया था, वो लोग बैठ रहे कि नहीं बैठ रहे ये भी चेक कर लिया था, उनको मोबाइल भी अलाउ नहीं किया था, ईयरफोन भी अलाउ नहीं किया था, ब्रेक भी हमने फिक्स रखा था उतना ही टाइम, बट वो लोग सच में शेड्यूल कंप्लीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हमने चेक नहीं किया था। आपको मैं आगे बताऊंगा। इस बार हमने एक स्पेशल फैकल्टी इस बात के लिए अपॉइंट की है जो सिर्फ ये चेक करेगी कि इसने शेड्यूल कंप्लीट किया है कि नहीं किया है, और एक इवैल्यूएशन प्रोसेस बताएगी आपको, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे ने कितना वीकली शेड्यूल कंप्लीट किया और कितना नहीं किया। और आपको ये बात की मैं गारंटी देता हूं कि 15-15 दिन के आपको 6 इवैल्यूएशन प्रोसेस मिलेंगे। हम 4 इवैल्यूएशन प्रोसेस के बाद एक बार और पेरेंट्स मीटिंग करेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा कि आपका बच्चा पास होने वाला है कि फेल होने वाला है। इतनी बात समझ लो आप लोग। तो वीकली शेड्यूल हम लोग सिर्फ देने नहीं वाले इस बार हम लोग क्या करने वाले हैं, उसको क्रॉस वेरीफाई भी करने वाले हैं कि उसने कंप्लीट किया है कि नहीं किया है। और अगर कंप्लीट नहीं किया है तो क्या होगा, और कंप्लीट किया है तो क्या होगा, अगले वाले स्लाइड में मैं बताने वाला हूं। ये सिर्फ एक वीक का शेड्यूल नहीं है, देख लो आप, ये क्या ऑलमोस्ट एग्जाम तक का क्या है शेड्यूल है।
एग्जाम का डेट है 23 जून। एग्जाम का डेट क्या है और शेड्यूल कहाँ तक जा रहा है? 16 जून तक। बीच में मैराथन रिवीजन सब वो मैनेज किया है, डोंट वरी। तो कब तक का शेड्यूल है? क्या स्टार्ट से लेके एंड तक का? सबको पता है मैथ्स की 5 बुक्स सॉल्व होगी। कितनी बुक्स सॉल्व होगी? इकोनॉमिक्स की 4 बुक्स सॉल्व होगी, शायद अकाउंट्स की भी 4-5 बुक्स मैंने देखी, 4 बुक्स सॉल्व होने वाली है। तो बच्चे को क्या करना है एग्जैक्टली हमने बताया है, उसके अलावा कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो वीकली शेड्यूल भी उनको दे दिया जाएगा। उसके बाद अब बच्चों का वीकली शेड्यूल कंप्लीट ना करने का वन ऑफ द मेन रीजंस, वीकली शेड्यूल कंप्लीट ना करने का वन ऑफ द मेन रीजंस है अटेंडेंस। अगर किसी बच्चे ने प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अटेंड नहीं किया तो क्या उससे प्रोबेबिलिटी का लेक्चर अटेंड ही नहीं किया तो उससे सॉल्व होने वाला? और सॉल्व नहीं होगा, इरिटेट होकर वो वीकली शेड्यूल कंप्लीट, और एक वीकली शेड्यूल कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या अगले वीकली शेड्यूल में भी ढीला पड़ जाएगा? ये होता है कि नहीं हमारे साथ? हमने एक दिन शेड्यूल फॉलो नहीं किया तो दूसरे दिन शेड्यूल फॉलो करने का मन नहीं करता। तो उसके लिए हमने अटेंडेंस का भी सॉफ्टवेयर लाया है, ऐप लाया है, सब कुछ लाया है। इनका अटेंडेंस लगाया जाएगा इन एंड आउट। इन मतलब एक बार वो लोग आएंगे तब वो लोग फेस रिकॉग्निशन देखेंगे, तो उनका इन टाइम फिक्स होगा, और आउट टाइम भी फिक्स करना है, क्योंकि ये लोग 2 बजे अगर आउट होते हैं मतलब ये लोग सारथी में नहीं बैठे, सिर्फ क्लास अटेंड करके चले गए। 12 बजे आउट होते हैं मतलब पूरे लेक्चर्स भी अटेंड। अगर 5, 5:30 बजे आउट होते हैं मतलब आधा सारथी अटेंड किया, और 7:30 के बाद अगर आउट होते हैं मतलब 7:30 के बाद हो सकता है बस का प्रॉब्लम हो, मेट्रो का प्रॉब्लम हो, रेल, वो तो एक समझ में आता है। वैसे सारथी का टाइम 8 बजे तक का है। कितने बजे तक का है? तो 7:30 बजे तक अगर ये आउट होता है मतलब इसने पूरी पढ़ाई कर रहा है, अदरवाइज पढ़ाई नहीं कर रहा है। अब ये सिर्फ हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहेगा, ये पेरेंट्स को उनके पास ऐप में नजर आएगा सब कुछ। उसके लिए आपको क्या स्टेप्स फॉलो करनी है, ये लिंक आपको भेजी जाएगी। आपको ये लिंक से एक ऐप डाउनलोड करना है। ऑफ कोर्स अग्रवाल क्लासेस का ऐप रहेगा, इंस्टॉल जैसा आप बाकी के ऐप्स इंस्टॉल करते हो वैसे इंस्टॉल करना है, फिर ओपन करना है। इंस्टॉल होने के बाद में ओपन का ऑप्शन आता है, वैसे ओपन करना है। उसके बाद सिंपल मोबाइल नंबर डालना है। आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके बच्चे ने सही मोबाइल नंबर दिया है, आपका जो मोबाइल नंबर बच्चे ने दिया है वही मोबाइल नंबर यहां पे चलेगा। अगर आप मोबाइल नंबर डाल रहे हो पर वो यहां पे आ रहा नहीं है, मतलब आपके बच्चे ने आपको बेवकूफ बनाया और हमको भी बेवकूफ बनाने की कोशिश की गई है, क्या यहीं पकड़ा जाएगा वो? तो जो हमने स्टूडेंट्स के नंबर और पेरेंट्स के नंबर मंगवाया, अगर आपको पता होगा तो क्या पेरेंट्स के जो नंबर आपने वहां पे ग्रुप पे डाले क्या वही नंबर से रजिस्टर करना है? दूसरा नंबर चलेगा नहीं। उसके बाद ये अलाउ करना है, फोटोज और कॉन्टैक्ट्स दोनों अलाउ करना है। आपके फोटोज का हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोग उसको कोई यूज करने वाले नहीं है। बिंदास क्या कर देना, अलाउ कर देना। हमको डोनाल्ड ट्रंप को जिताने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? तो एक बार ये अलाउ करने के बाद एग्जैक्ट ये डिस्प्ले आपके इस पे होगा, और फिर आपने बायोमेट्रिक पंच पे क्लिक करना है। ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे। फीस, आपको ये भी पता चलेगा कि आपने फीस भरी है कि नहीं भरी है। पर एक बात बता दूं मैं, ओवर ड्यू फीस करोगे तो हमारे हाथ में ये भी रहेगा कि ऐप बंद कर दे, बट वैसा करेंगे नहीं हम लोग, बट स्टिल हमारे पास वो भी कंट्रोल रहेगा। आपको किस पे क्लिक करना है? बायोमेट्रिक पंच। तो आपके काम की चीज आ गई, सीधा अटेंडेंस। फरवरी का अटेंडेंस दिख रहा है, तो 26 फरवरी को आपका बच्चा कितने बजे इन हुआ था, कितने बजे आउट हुआ था। और अगर आउट का डैश दिख रहा है मतलब वो आउट का पंच करना भूल गया है, आउट का पंच करना, और इन आउट दोनों डैश दिख रहा है मतलब एब्सेंट मार्क करेगा वो कि उसने इनका। और ऐसा जरूरी नहीं है कि आप फेब मंथ में हो तो फेब मंथ का ही दिखेगा, कि यहाँ पे क्लिक करोगे, क्या जिस मंथ को सिलेक्ट करोगे उस मंथ का अटेंडेंस आपको दिखेगा। और एक बात याद रखना, ये स्क्रीन जितनी बड़ी है उतने ज्यादा मार्क्स आने वाले हैं, और ये स्क्रीन जितनी छोटी है उतने कम मार्क्स आने वाले हैं। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है, समझ लो। सर क्या बोला, नहीं समझ में आया? इसमें अगर आपको दिख रहा है 1 मार्च से लेके 31 मार्च तक रोज अटेंड किया है, रोज का इन आउट टाइम दिख रहा है, मतलब समझ जाओ कि आपका बच्चा पास होने के चांसेस ज्यादा है। अगर 15 ही लिस्ट दिख रही है मतलब समझ जाओ कि पक्का फेल हो चुका है ये, कितना भी ट्राई कर लो पास होने वाला नहीं है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो क्या आपको अटेंडेंस भी यहाँ पे क्लियर दिख जाएगा? अगर आपने मार्च का क्लिक किया है तो, जनवरी क्लिक किया है तो, ऑफकोर्स अभी स्टार्ट तो मार्च से हुआ है, तो मार्च, अप्रैल, मई, जून तक का आप क्या देख सकते हो, अटेंडेंस देख सकते हो। इज दैट क्लियर? उसके अलावा जो आपको पता ही होगा कि हम लोग
ये भी बता देता हूँ। उसके बाद में जो रूटीन चीज़ें जो आपको पता ही है पास्ट पेरेंट्स को, इस बार हम एक बहुत ही नई चीज़ लाई है जो मैंने आपको बताया, इवैल्यूएशन प्रोसेस। क्या बताया मैंने आपको? इवैल्यूएशन प्रोसेस। अभी क्या रहने वाला है, ये 15 दिन का है। ऐसी 15 दिन की 6 शीट्स बनेगी। 6 कैसे? 3 महीने बाकी है, 15 दिन की एक शीट तो हर महीने की, 2 शीट्स तो 3 महीने की कितनी हुई? 6। और हम लोग 4 शीट्स कंप्लीट होने के बाद, मतलब 2 महीने बाद वापस एक बार मिलेंगे। 2 महीने बाद मई के आसपास एक बार और मिलेंगे, और वो 4 शीट्स आपके हाथ में दी जाएगी इवैल्यूएशन प्रोसेस की। और हर 15 दिन के बाद सॉफ्ट कॉपी आपको ग्रुप पे आने वाली है। इज दैट क्लियर एवरीवन? तो कैसे मार्क होने वाला मैं बता देता हूं आपको। लेट से आज 3 मार्च है, नहीं 2 मार्च है, लेट से कहां से, 2024। अगर उसने आज अटेंड किया है तो कुछ भी नहीं आएगा, बट अगर अटेंड नहीं किया है तो यहां पे क्या हो जाएगा? -5। क्या हो जाएगा? -5। अगर उसने होमवर्क किया है तो कुछ नहीं होगा, बट अगर होमवर्क नहीं किया है तो अगेन क्या हो जाएगा? मॉक टेस्ट पेपर में अगर वो पास हुआ है तो +10, क्योंकि अगर उसने क्लास भी अटेंड नहीं की है और पढ़ाई भी नहीं की है पर मॉक टेस्ट पेपर में पास हो रहा है, मतलब उसने कवर कर लिया है, तो क्या हो जाएगा? +10। और सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल है, सेल्फ स्टडी का जो शेड्यूल है, अगर उसने उस वीक का कंप्लीट किया है तो +10, और अगर कंप्लीट नहीं किया है तो -5। ऐसे क्या उसका डेली बेसिस पे क्या होगा? इवैल्यूएशन प्रोसेस होगा ऑन अ डेली बेसिस। तो यहां पे क्या रोज का टोटल आएगा? रोज का क्या आएगा? टोटल। यहां पे अगर कुछ स्पेशल रिमार्क्स होंगे जो पेरेंट्स तक पहुंचाने होंगे तो वो साक्षी मैम डालेंगे। जो साक्षी मैम थे ना, वो ये रिपोर्ट बनाने वाले हैं। और यहां पे फिर आपका क्या होगा? 15 दिन का टोटल आने वाला है। 15 दिन का क्या आने वाला है? टोटल। अब ये टोटल में हम लोग टॉप 3 निकालेंगे और बॉटम 5 निकालेंगे। मतलब टोटल में टॉप 3 और बॉटम 5। टॉप 3 को हम लोग एक छोटा मोटा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन गिफ्ट जैसा देंगे, सोशल मीडिया पे डालेंगे, व्हाट्सएप स्टेटस पे डालेंगे कि ये लोग टॉप परफॉर्मर्स है 15 दिन के। और बॉटम 5 के पेरेंट्स को मैं पर्सनली कॉल करके बताने वाला हूं कि आपका बच्चा ऐसे ऐसे पढ़ रहा है, तुम्हारे हिसाब से देख लो, हालत खराब है, फिर आके आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया, वगैरह 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 वगैरह। तो ये इवैल्यूएशन प्रोसेस 6 रिपोर्ट्स आने वाली है। आप मोटा माटी ये मान लो कि 4 रिपोर्ट्स के बाद में वो रिजल्ट ही रहेगा कि आप पास होने वाले हो कि फेल होने वाला। सीधा रिपोर्ट ही है। मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं, ये इतना सिस्टमैटिक तरीके से बनाया गया है, मैं इतनी गारंटी दे रहा हूं कि 4 रिपोर्ट्स के बाद अगर आपके बच्चे को आपको एग्जाम नहीं दिलवानी है तो नहीं भी दिलवाई तो चलेगा। कोई जो ले रहा है उसको दो, नहीं ले रहा है मत दो, जबरदस्ती मत करो, है ना। अभी ज्ञान दे रही थी मैं स्नेहा मैम, है ना। तो टॉप 3 और बॉटम 5। टॉप 3 में आ रहे हो मतलब क्या है? पास होने के चांसेस ज्यादा है। और बॉटम 5 में आ रहे हो मतलब फेल होने के चांसेस ज्यादा है। और हमने टॉप 3 निकाले और बॉटम 5 निकाल रहे हैं। समझ में आ रहा है? हंटर लेके खड़े हम। इज दैट क्लियर एवरीवन? सो ये 4 क्राइटेरियाज है। और बहुत ऑनेस्टली बोल रहा हूं, अगर 15 दिन की शीट पे एक भी -5 नहीं आया है, अगर एक भी -5 नहीं, और ऐसी 4 रिपोर्ट्स आपने निकाल ली ना, तो मैं लिख के दे सकता हूं कि कोई दुनिया की ताकत आपको फेल नहीं कर सकती। और ये अटेंड करके, होमवर्क करके, सेल्फ स्टडी कंप्लीट करके और मॉक टेस्ट पेपर में पास होके साक्षी मैम को पार्टी देके नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो अगर आप लोगों ने ये, तो आज से हम लोगों को क्या टारगेट रखना है? हर स्टूडेंट के बारे में बात कर रहा हूं मैं, कि एक भी -5 लगना, लेट इट बी टेस्ट, लेट इट बी सेल्फ स्टडी शेड्यूल, लेट इट बी होमवर्क, और लेट इट बी अटेंडेंस। और बहुत ऑनेस्टली मैं एक बात बता दे रहा हूं, क्या आपने अगर ऑनलाइन भी अटेंड किया है तो इट विल नॉट बी काउंटेड, क्योंकि हमारे लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि वो सॉफ्टवेयर का भी अपडेट रखे और यहां पे भी अपडेट रखे। ये पॉसिबल नहीं है। ये जो भी अटेंडेंस मार्क होगा वो किस बेसिस पे मार्क होगा? अगर आप फेस टू फेस आए हो तो ही क्या माना जाएगा कि आपने क्लास अटेंड की है। और अगर आप फेस टू फेस नहीं आए हो मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं की है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, ऑनलाइन अटेंड किए मतलब नहीं किए, उसमें कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं। सब बोलने की बातें हैं। अभी तो आपके
आप बच्चों को लगता है सर ऐसे कैसे रोज अटेंड कर लेंगे, सर कभी ना कभी तो छुट्टी पड़ेगी। मैं वापस वही बात बोलना चाह रहा हूं, क्या आज से 3 साल पहले मतलब 2020 के पहले ये ऑप्शन ही अवेलेबल नहीं था? क्या दुनिया के IIT IIM के सारे क्लासेस, CA CMA के सारे क्लासेस क्या सिर्फ फेस टू फेस होते थे? अरे ऑनलाइन लाइव रिकॉर्डेड कुछ अवेलेबल? ये तो आपको ज्यादा फैसिलिटी दी है, उसका अच्छा इस्तेमाल करने की जगह हम लोग क्या कर रहे हैं, बुरा इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर ये ऑनलाइन रिकॉर्डेड का ऑप्शन ना होता तो क्या रोज चुपचाप आते हैं? अभी तो क्या बिस्तर में पड़े पड़े लगता है यार रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो क्या अटेंड ना करने के लिए आपको बहुत सारा पुश मिलता है ये ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड के चक्कर में। मतलब मेरा बस चले, अगर इंडस्ट्री को कॉम्पीट ना करना हो तो ये बंद कर दूं मैं, और रिजल्ट ज्यादा आएगा। 100% बोल रहा हूं, रिजल्ट ज्यादा आएगा। ये इस चक्कर में क्या हो रहा है, बच्चा लिथार्जिक हो रहा है। और एक बात और मैं बता दूं कि जितने बच्चों ने सोचा कि उस दिन का क्लास मिस करके मैं रिकॉर्डेड देख लूंगा, आज तक उसने देखा नहीं है। 10 में से एक बच्चा मैक्सिमम देख पा रहा है, वो भी एक लेक्चर, सारे लेक्चर नहीं। कभी कोई देख नहीं पाता, ये बात याद रखना। तो ये ऑनलाइन लाइव और रिकॉर्डेड के भरोसे नहीं रहना है। और मैंने गूगल मीट भी इसलिए नहीं रखी कि मैं ये देखना चाहता था कि पेरेंट्स कितने सीरियस है पहले तो वो देखे, बच्चे तो बाद में सीरियस होंगे। और पेरेंट्स सीरियस नहीं रहेंगे तो बच्चे का भी कुछ होना जाना। सीरियसली बोल रहा हूं मैं, आई एम डैम सीरियस अबाउट इट। सो प्रॉब्लम यह है कि बच्चे को 11-12 तक पेरेंट्स की उंगली पकड़ के चलता है वो, और 12th के बाद फ्री हो जाता है। टेक्निकली क्या 11-12 की पढ़ाई में पेरेंट्स ध्यान ना दे तो भी चलता है, उसमें क्या रट्टेबाजी है? ध्यान सच में कहां देना चाहिए? CA की पढ़ाई में, और कोई पेरेंट्स उस पर ध्यान नहीं देता। यही प्रॉब्लम है। और एक बात मैं फिर से बता दूं कि ये जितनी भी चीजें हैं मैंने CA फाउंडेशन के लिए बताई है, सेम चीज हम लोग किसके लिए कर रहे हैं? CA इंटर, डिट्टो, 1% का भी डिफरेंस नहीं है। और क्या इसी से रिजल्ट आने वाला है। और ये जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों को बताई है, ये कोई तीर ना हम लोग मार रहे हैं ना आप लोग मार रहे हैं। हम लोग मार रहे हैं ऐसा दुनिया को इसलिए दिख रहा है क्योंकि बाकी के क्लास वाले कुछ कर रहे हैं। बाकी के क्लास वालों को ये भी नहीं पता कि हमारा स्टूडेंट है कि नहीं। नाम से जानना भी छोड़ दो। पेरेंट्स मीटिंग, पेरेंट्स मतलब उनको लगता है कि सब अनाथ ही है, पेरेंट्स है कि नहीं है ये भी पता नहीं रहता उनको। तो पेरेंट्स मीटिंग या बच्चों को जानना, क्या टीचर और स्टूडेंट सामने क्रॉस हो जाते हैं पर एक दूसरे को पहचानते भी नहीं है। इस वजह से हम आउटस्टैंड करके दिख रहे हैं। पर क्या ये बहुत बेयर मिनिमम रिक्वायरमेंट है? अगर मैं आपसे सारथी स्कीम का 15,000 एक्स्ट्रा ले रहा हूं, जो कि मैं पैसा ले रहा हूं कि ये डिपॉजिट है, डिपॉजिट है ये, मैं बता रहा हूं आपको कैसे है। आपने 15,000 एक्स्ट्रा दिया, जो पुराने वाले उनको मैंने क्लियर कर दिया है, उनको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं प्योरली किसके लिए बात कर रहा हूं? जो न्यू एडमिशन है। अगर आप पास होते हो तो ये एज इट इज किस में एडजस्ट हो जाएगी? इंटर में एडजस्ट हो जाएगी। मोर ओवर क्या और एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा? अब वो फीस इतनी चेंज होती है तो मैं डिस्काउंट अभी नंबर नहीं बता रहा हूं, बट एक्स्ट्रा 15-20 हज़ार का और डिस्काउंट भी मिलेगा। दूसरा, अगर बाई चांस आप क्या होते हो फेल, तो क्या बैच आप जो CA फाउंडेशन की बैच है वो फ्री रिपीटेशन कर सकते हो, जिसके लिए हम लोग एक भी पैसा लेने वाले नहीं है। जो एक्चुअल में अभी हम लोगों ने इसी बार, अगर आप सबको पता ही हो, हमने कितना पैसा लिया है? 25,000 रुपये लिया है। इस बार कितना लिया हम लोगों ने? 25,000 रुपये। वो हम लोग आपसे लेने वाले हैं। अगर वापस रिपीट करोगे तो आपको कितना देना पड़ता है? 25,000। बट अगर आप सारथी में हो तो वो भी, तो ये 15,000 एक्चुअली में फीस है कि डिपॉजिट है? पास हुए तो भी वापस मिल जाएंगे, इंटर में से माइनस हो गए। और अगर फेल हुए तो भी आपको बैच फ्री में क्या करने मिलेगा? रिपीट करने मिलेगा। तो इन एनीवेज हम 15,000 एक्स्ट्रा चार्ज, मतलब कोई पैसा ले नहीं रहे। बट फिर भी अगर मैं टोटल फीस, आज की फीस अगर मानो अगले आइटम की बढ़ गई है 52,500 हो गई है, फिर भी आज की फीस अगर मैं 45,000 मानू प्लस 15,000, अगर मैं फिर भी आपसे अगर 60,000 रुपए ले रहा हूं किसी भी हालत में, तो क्या ये जो मैं कर रहा हूं क्या ये मेरा करना बनता है? क्योंकि आप मुझे 60,000 किस बात के दे रहे हो? आपके बच्चे को पास करवाने के लिए। और मेरी क्या जिम्मेदारी है कि वो सारे तरीके दुनिया में जो आपके बच्चे को पास करवाने के लिए एग्जिस्ट करते हैं, क्या वो सारे के सारे तरीके में लगा के ट्राई कर लो, कोशिश कर लो, है ना? बट क्या सिर्फ हमारा रोल है कि आप लोगों का भी रोल है? आप लोगों का भी रोल है, क्योंकि बच्चा हमारे पास अभी 1 साल से, आपके पास तकरीबन 20 साल से है। आपके पास तकरीबन
20 साल, तो क्या आप उसको हमसे थोड़ा तो बेहतर ही समझते होंगे? वो अलग बात है कि वो आपकी सुनता नहीं, हमारी सुनता है ना, पर आप हमसे बेहतर ही उनको। तो क्या आपको ट्रैक रखना पड़ेगा, दया भावना की कम करनी पड़ेगी, बंद करनी पड़ेगी। जिनको ट्रैवलिंग का इश्यू है उनको हॉस्टल का पैसा खर्चा करना पड़ेगा, बट ट्राई टू कम ऑफलाइन। ट्रैवलिंग में जितना कम टाइम लग सके उतना कम टाइम लगाना है। और चलो ठीक है, पेपर इवैल्यूएट कैसे होगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसका पेपर बहुत ही धीरे खुल रहा है। ये लॉ का पेपर है हमारी पास स्टूडेंट का। जितने भी आपको मैंने टेस्ट बताए, एक सेकेंड मैं अकाउंट्स बता देता हूँ, ये बहुत ही स्लो खुल रहा है। वाईफाई का नहीं है सर, कुछ लेना देना। वो लोड बहुत ले रहा है, वो फोटो निकाली हुई है ना, वो पीडीएफ नहीं है वो। उस पर क्लिक ही नहीं करना चाहिए था मैंने। ठीक है, पहले तो हम लोग ये दिखा देते हैं। अगर जब भी हम रिजल्ट का परसेंटेज बताते हैं तो लोगों को टेंशन आता है कि सर इतने फेल हो गए फिर भी इतना परसेंटेज क्यों। ये जो 85% रिजल्ट हम लोग टारगेट कर रहे हैं वो किन का टारगेट कर रहे हैं? पहली कंडीशन सारथी में होना चाहिए। दूसरी कंडीशन, क्या वो शीट पूरी की पूरी -5 से भरी रहेगी तो लाएगा क्या रिजल्ट? वो कहां से लाएंगे हम भी रिजल्ट? क्या अगर आपकी 6 शीट्स है, 3 से 4 बार अगर -5 है, 5 बार -5 है तो ठीक है, बट उससे ज्यादा -5 है तो आपका रिजल्ट लाना हमारे बस की बात। अरे यहां पे बैठ के हम कोई जादू की छड़ी नहीं चला रहे हैं, हम आपको सही रास्ता दिखा सकते हैं, चलना तो आपको ही है। तो अगर वो शीट 5, मैक्सिमम कितना टारगेट दे रहा हूं मैं आपको? पूरे 6 शीट्स में कितने -5 अलाउड है आपको? 5। तो मैं आज आपको वो सारी शीट्स के फोटोज हमारे पास रहेंगे, हम ट्रॉफी डिस्ट्रीब्यूशन के दिन मिलेंगे। जितने भी बच्चे -5 5 बार से कम लाए हैं उनको बेस रख के उसमें से 85% बच्चा हम पास करके दिखाएंगे आपको। क्या बोला मैंने? शायद समझ में आया होगा। कौन से बच्चे काउंट करेंगे हम लोग सिर्फ? अरे जो कोई आ ही नहीं रहा तो उसको काउंट करके मैं 85% रिजल्ट कहां से बता दूंगा आपको? तो मैक्सिमम कितने -5 अलाउड है आपको? 5। सर ये तो बहुत ही टफ है, तलवार की धार पे चलना है। सीए का एग्जाम है, 997 लोगों को पीछे करना है, तो मैक्सिमम कितने -5 अलाउड है? और आज अपने आप के दिल पे हाथ रख के बोलो, 3 महीने से जो लोग मेरे पास पढ़ रहे हैं या जिन्होंने लास्ट बैच पढ़ा था, क्या अगर उस बैच को इवेल्युएट करने जाए तो कितनी बार -5 आया होगा? 30 बार? 40 बार? अरे अभी मैंने जब सरप्राइज होमवर्क 2 बार चेक किया, पेरेंट्स ग्रुप पे मैं डालता हूं तो देखा होगा आपने, क्या 8-8, 10-10 लोग, 30-40 लोगों में से 8-8, 10-10 लोग होमवर्क किए बिना आ रहे थे। अभी दिग्विजय 10 दिन से लेक्चर अटेंड नहीं कर रहा था, तो -5 तो 10 उसके अभी हो गए। देखने जाओ तो ऐसे रिजल्ट आने वाले नहीं है। आज की डेट में अगर मैं एग्जिस्टिंग बैच की बात करूं तो शुभम जो है, कौन सा पाटिल है ना सर नाम आपका? चौहान। शुभम चौहान, और सेकंड नंबर पे क्या नाम बेटा आपका? शुभम पाटिल। तो पहले बोल भी देता तो गलत नहीं होता, मतलब शुभम चौहान और शुभम पाटिल। शुभम भी बीच में 2-3 दिन गांव गया था, बट 2-3 दिन ही गया था, बाकी उसने सारे होमवर्क्स किए, मैक्सिमम लेक्चर्स दोनों ने अटेंड किए हैं, और बाकी 10 दिन आते हैं, 5 दिन नहीं आते, 4 दिन आते हैं। ऐसे कोई सीए नहीं बनने वाले हैं हमारे पास। नहीं तो इंस्टीट्यूट के प्रीमाइस में बैठ के भी क्लासेस करोगे तो भी आप चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं बनने वाले। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक बात याद रखना, ये जो भी चीजें मैं आपको बता रहा हूं अभी आज, आपको जो सुबह 8 से लेकर शाम को 8 तक बैठने की आदत है, ये सिर्फ आपको सीए फाउंडेशन में एडवांटेज देगी कि सीए इंटर में भी एडवांटेज देगी? ऑफ कोर्स ये चीज आपको सीए इंटर में भी एडवांटेज देगी। क्या सीए फाउंडेशन में आप मार मचड़ के 200 पे पास भी हो गए कैसे तो भी बिना आदत डाले, क्या सीए इंटर में मर जाओगे? आपके शरीर को और दिमाग को अगर आदत नहीं है 12 घंटे पढ़ने की तो सीए इंटर कभी पास होने वाला है? शायद सीए फाउंडेशन के लिए 12 घंटे की नहीं 10 घंटे की पढ़ाई, 8 घंटे की पढ़ाई काफी भी होगी, तो भी हमको रिस्क नहीं लेना है। हमको आदत क्या डालनी है? 12 घंटे की। और अगर समझो कि 8 घंटे की काफी होगी, 12 घंटे पढ़ के 250 प्लस आ गए तो क्या इंस्टीट्यूट फेल कर देगी क्या? बेटर ही है ना, जितने ज्यादा मार्क्स आए
उतना। और क्या सिक्योरिटी भी बढ़ती ही जाएगी ना। 80 मार्क का पेपर लिखना सेफ है कि 100 मार्क का पेपर लिखना सेफ है? 100 मार्क का पेपर लिखना कभी भी क्या है, सेफ है। तो हम पढ़ाई किसके हिसाब से करेंगे? 100 मार्क्स के। होता क्या है, हम लोग जब एग्जाम देते तब हम सोचते कि 100 लाएंगे, पढ़ाई करते तो हम लोग सोचते कि पास हो गए तो बहुत। करना उल्टा चाहिए। पढ़ाई करते वक्त पढ़ाई किस हिसाब से करनी चाहिए कि 100 लाने हैं, और एग्जाम देते वक्त क्या सोचना है कि पास हो गए तो भी बहुत। समझ में आ रहा है क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? सो लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो आदत हम लोग डालने वाले हैं वो हमको सिर्फ फाउंडेशन में काम लगेगी कि इंटर में भी काम लगेगी। और हमको क्या अपने आप को पूरी तरह से क्या करना है, प्रिपेयर करना है सीए इंटर के लिए। किसके लिए? और सर जिसको लग रहा हो सर सीए इंटर इतनी दूर की बात, कोई दूर की बात। बाई चांस अगर आप मई में जून में पास हो जाते हो, अगस्त में आपका रिजल्ट आएगा, सितंबर से आपकी जुलाई में आपका रिजल्ट आएगा, और अगस्त से आपकी सीए इंटर की। तो आज से अगर देखो तो क्या 6 महीने की बात है? आज से देखो तो कितने टाइम की बात है? तो क्या बहुत बड़ा कोई डिफरेंस आने वाला है क्या? क्या यार ये पेपर नहीं खुल रहा। ठीक है, जितना खुल रहा है उतने में बता देता हूं आपको। क्या ऐसे प्रॉपर चेकिंग होगी और रिमार्क्स भी ऊपर दिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने ऑल इंडिया में जो सबसे बेस्ट एजेंसी है पेपर्स चेक करने वाली, उनको हायर किया था। लास्ट टाइम थोड़ा सा पेपर का गुफअप हुआ था, पेरेंट्स ग्रुप पे भी बातचीत हुई थी, लेट हुआ था वगैरह वगैरह वगैरह। वो सारे इश्यूज़ को हम लोगों ने टेकल करने के लिए, जो हमारी तरफ से छोटे मोटे मिस्टेक्स हुए थे उसको सुधारने के लिए हम लोगों ने वो प्रॉब्लम भी सॉल्व किया है। इसलिए टेस्ट का शेड्यूल भी लेट आया, क्योंकि हम लोगों ने इस बार सोचा था कि जो चाहे हो जाए बट टेस्ट में कोई गुफअप ना होना चाहिए, इसलिए हम लोग बेस्ट एजेंसी हायर करेंगे। जेन्युइनली बताऊं तो जो पुराने वाले बच्चों से फीस ली जा रही है वो हमारी पूरी टेस्ट सीरीज में जाने वाली है, तो हमारे जेब में वैसा कुछ आने वाला नहीं है। लेट इट बी, दैट्स आवर बिजनेस, और जो भी प्रॉफिट लॉस दैट्स आवर कॉल। बट सब कुछ सिस्टमैटिक है। इसके लिए आपको जस्ट डिसीजन लेना है। क्या मतलब मुझे लगता नहीं है कि सारथी में नहीं जाने का कोई रीजन बचा है आपके पास। रिमार्क्स वाला कहाँ गया यार? एक तो इसके पे मार्क्स ही 70 है, तो इसके गलत आएगा तो भी तो रिमार्क देंगे ना। उसके जवाब गलत आ ही नहीं है। नहीं खुल रहा है, चलो छोड़ो। आई विल सेंड इट टू, क्या? हाँ वही। नहीं, भार्गवी के पेपर का इशू है सर। लेट्स होप कि हो जाइए। ये अकाउंट्स का पेपर है। ये देखो, क्या छोटे से छोटा रीजन जिससे आपका मार्क कट आया है, क्या वो भी लिखा हुआ रहेगा? यहाँ पे एक मार्क काटा है ना उसका, तो यहाँ पे इसने ईज गलत लिखा था, इसकी वजह से उसका क्या हुआ है, मार्क कटा है। और क्या ये हम पूरी कोशिश करते हैं कि जैसे इंस्टीट्यूट पेपर इवैल्यूएट करती है वैसे ही क्या हो, पेपर्स इवैल्यूएट हो। ये छोटे से छोटी मिस्टेक्स बताई गई है और बहुत डिटेल में पेपर चेक हुआ है ये। बस वो पार्ट, इतना बड़ा पेपर एक तो ये देखो क्या है, उसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से कोई छोटी मोटी मिस्टेक की होगी। क्या वो उसने जो लिखा है उसको अंडरलाइन किया, मतलब क्या ये उसकी गलती है, उसकी वजह से मार्क कटा है। और वहाँ पे क्या लाइन आनी चाहिए थी जिससे उसको पूरे मार्क्स मिलते हैं। तो इससे ये बात बताने के लिए मैं इतना डेस्परेट इसलिए था क्योंकि आपको बच्चों क्या सिर्फ टेस्ट दे के फायदा है कि ये रिमार्क्स भी स्टडी करके उस पर काम करना पड़ेगा। ये रिमार्क्स स्टडी करके उस पर काम। और पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि टेस्ट में अगर 50 मार्क का टेस्ट रहेगा, जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे वो सारे 50 मार्क के रहेंगे, तो 50 मार्क में से अगर 40 मार्क्स इसको आए हैं तो क्या 10 मार्क क्यों कटे हैं और उस पर उसने मेहनत चालू की नहीं की। अगर एक बात समझ लो, उसने 10 मार्क पे मेहनत नहीं की है मतलब टेस्ट यूजलेस हो गई, क्योंकि जो 40 मार्क उसको आए वो तो टेस्ट के पहले भी आते थे और टेस्ट के बाद भी आ रहे, क्या ही फायदा हो गया फिर।
जो 10 मार्क नहीं आए उस पर उसने अगर मेहनत की होगी तो ही टेस्ट का फायदा है, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। क्योंकि 40 मार्क का तो पहले भी आ रहा था और बाद में भी आ रहा है। आई होप कि मैंने सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए। इसके अलावा अगर आपके कोई पर्सनली, क्योंकि पेरेंट्स है तो आप फाइनेंशियल डाउट्स होंगे आपको 15,000 और 5,000 के बारे में। 5,000 इतना बड़ा नंबर नहीं, इसके उसके लिए ज़्यादा बातें मैंने नहीं की, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। जिन्होंने लास्ट सारथी अटेंड किया था उनको ऑफकोर्स बैच तो फ्री है, कंप्लीटली फ्री है बैच, उसके लिए कोई पैसा देने की ज़रूरत नहीं है। बट जो सारथी है इस बार का, ये सारी जो फैसिलिटीज़ मैंने अभी बताई उसको अवेल करने के लिए उनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा भरना है, और वो भी फ्री की इज्जत नहीं होती, इसके लिए वो 5,000 ले रहे हैं। मैंने जैसे आपको बताया कि टेस्ट पेपर वालों को हमको पैसा देना है, और बिल्कुल चिंता मत करो। हालांकि जो मैंने पहले कमिटमेंट दिया था उसके हिसाब से सेकेंड अटेम्प्ट में 15,000 लैप्स हो जाते थे, बट ये भी मैं काउंट कर रहा हूँ, प्लस ये 5,000 सीए इंटर में आपके पूरे 20,000 में आपको क्या कर दूंगा, एडजस्ट कर दूंगा, पूरे के पूरे 20,000। जो पिछले सारथी आपने लास्ट अटेम्प्ट में जो 15,000 भरे थे, आइडियली वो कब एडजस्ट होने चाहिए थे, इस वाले अटेम्प्ट में, बट मैं क्या कर रहा हूँ इसको और आगे, जो कि मेरा कमिटमेंट था भी नहीं, बट मैं अभी क्या कर रहा हूँ आगे कैरी फॉरवर्ड, प्लस 5,000, तो टोटल आपका एडजस्ट कितना हो जाएगा सीए इंटर में 20,000। तो जो पुराने सारथी है जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन लिया था बट कुडंट क्लियर, उनको मात्र 5,000 रुपये भरने हैं। और जो लोग एकदम फ्रेश एडमिशन है, जिन्होंने ऑलरेडी एडमिशन ले लिया, वेरी गुड। जैसे मुझे जो कुछ नाम पता है, श्रावणी का नाम पता है, बहुत सारे बट जो नाम मुझे याद है अभी। और जिन लोगों ने नहीं लिया उनको सिंपली कितने पैसे भरने, सिर्फ 15,000। और जो बेसिक बातें हैं जो पिछली सारथी में भी थी और अभी भी है, इसी क्लासरूम में 2 से 8 बजे तक बच्चा बैठेगा, 5:30 से 6 उसको एक ब्रेक मिलेगा, 5 से 6 नीचे मैं अवेलेबल रहूँगा डाउट सेशन के लिए। उसके बाद पेरेंट्स को रैंडम 2 बार फोटोज आएंगे दिन में, रैंडम 2 बार किसी भी टाइम पे, क्योंकि अगर हम उसका टाइम फिक्स रख देंगे तो क्या प्रॉब्लम होगी, बच्चा इतना स्मार्ट है ना, इसमें ऐसा दिमाग चलता भाई उसका, ये एस्केप प्लान तो ढूंढते रहते हैं। अभी हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट किया है, उसके बाद भी ये लोग ढूंढेंगे तो उनको वैसे भी सीए नहीं करना था। तो 2 बार रैंडमली फोटो आएंगे पेरेंट्स ग्रुप पे कि आपका बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। और एक पेरेंट्स को मैं एक बात बता दूं, मुझे बच्चों की मानसिकता आपसे ज़्यादा पता है, क्योंकि आपको एक ही है, मैंने बहुत सारे पढ़ा है, 1 या 2 3 होंगे, पर मैंने बहुत सारे पढ़ा है। बच्चा पढ़ना नहीं चाहता, उसके पास 1000 रीजन है ना पढ़ने के। कोई बोलता है कि बेंच अनकंफर्टेबल है, कोई बोलता है इतने सारे लोगों में पढ़ाई नहीं होती, कोई बोलता है मेरा अकेले में रूम पे पढ़ाई होती है, कोई बोलता है कि मेरे फ्रेंड्स आगे बढ़ जाते हैं तो मुझे डर लगता है इसलिए मुझे प्रेशर में पढ़ाई नहीं होती। सब बहानेबाजी है। अगर वो इस क्लासरूम से बाहर जाके पढ़ने की बात कर रहा है मतलब उसको पढ़ना, या तो एटलीस्ट हम लोग जितना डिमांड कर रहे हैं उतना तो नहीं पढ़ना, इस बात की तो गारंटी। और ये बात पिछले कुछ पेरेंट्स के मुझे जब फोन आए थे तब भी मैंने बताई थी कि ये अगर डिमांड कर रहा है कि उसको सारथी में नहीं पढ़ना है, मतलब 100% ये पास नहीं होने वाला। और ऑफकोर्स रिजल्ट में, अब मैं अगेन नाम नहीं ले रहा हूं, बट रिजल्ट में पास नहीं हुए और हो भी नहीं सकते हैं। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप 8 से 8 नहीं बैठ सकते अगले 4 महीने, तो आप सीए आज ही छोड़ दो। अगर गलती से फाउंडेशन फ्लुक में पास भी हो गए तो इंटर कभी पास नहीं होने वाले हैं, क्योंकि इंटर में मिनिमम कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, 8 से 8। अब सर अब ये बंद कर दो, थैंक यू वेरी मच।